पूरे देशवासियों को एवं अपने समुदाय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और तब से हम जो है गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। यूं कहें तो देश का जो है असली स्वतंत्रता हमको 26 जनवरी 1950 को ही मिली है, क्योंकि उस दिन जो है संविधान लागू हो गई। हम जो है एक सुचारू विधि व्यवस्था के तहत, एक नियमों के तहत बंध गए। तो एक बार पुनः हम आप सभी देशवासियों को और अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी। और सरकार उत्थान की बहुत सारे नए नए योजनाएं लागू है। योजनाएं का क्रियान्वयन जो होता है वो धरातल पे देखा नहीं जाता है। आप कहाँ पे देखते हैं सारी चीज़ों को? नहीं, आपने बहुत उचित सवाल पूछा और इसका जवाब हम देने ही वाले थे। एक्चुअली 1950 ईस्वी में संविधान लागू हो गई और संविधान में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का अधिकारों और उनके कल्याण के लिए कई व्यवस्थाएं प्रदान की गई, लेकिन जो उनके इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी थे उन्होंने सुचारू ढंग से जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए आज हमारा जो है अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार, सेंसस 2011 के अनुसार 28 करोड़ जनसंख्या का जो है 95% यानी 26.5 करोड़ लोग जो है ऑन रोड है और स्लम बड़े बस्तियों में जो है जी रहे हैं। अगर उसका सुचारू ढंग से जो है क्रियान्वयन हो जाता तो आज 100% यानी 28 करोड़ में 28 करोड़ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब जो है आर्थिक सशक्तिकरण हो जाता, सामाजिक सशक्तिकरण हो गई रहती उसकी, ये सारी चीज़ें हो जाता। सर अब क्या करेंगे? अब जो परिस्थिति है देखिए उस समय, हाँ उस समय जो है हमारे अनुसूचित बिफोर DIA मेरा दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के पहले अनुसूचित जाति जनजातियों के पास दो ही विकल्प थे। एक आरक्षण के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना और दूसरा जो है आरक्षित सीटों से इलेक्शन लड़ना। लेकिन जब से दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आई, उन्होंने अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के बीच में एक तीसरा विकल्प दिया कि हमारा समुदाय जो है उद्योग और व्यवसाय में वह आगे बढ़े। यदि हम आर्थिक सशक्तिकरण कर लेंगे तो आर्थिक सशक्तिकरण करने के आधार पर हम शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्त तरह के सशक्तिकरण को जो है ऑटोमेटिक प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कहा जाता है कि धनस्य बलम, जिसके पास जितना धन है वो सबसे बड़ा शक्तिशाली है, वही विद्वान है और वही सब चीज़ है। इसलिए हम अपने समुदाय से अपील करते हैं कि आप उद्योग और व्यवसाय के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी प्रेरित करें। उद्योग करेंगे, व्यवसाय करेंगे, आप धनवान बनेंगे, पूरी तरह से आपका सशक्तिकरण हो जाएगा।